हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के डेली सीरीज में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज है दिनांक 13 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, who has been recently reappointed as the International Narcotics Control Board member for the term 2025-2030? ऑप्शन ए जगदीप पावड़िया, ऑप्शन टू राजेश शर्मा, ऑप्शन थ्री उमेश सिन्हा एंड ऑप्शन फोर सीमा स्वरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन यानी जगदीप पावड़िया। ये जो है आईआरएस जगदीप पावड़िया जी, इन्हें थर्ड टाइम इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए इन्हें चुना गया है और उनका जो टर्म है वह 2025 से 2030 तक इनका यह टर्म होगा। और यह जो है 2015 में पहली बार इलेक्ट हुई थी एनसीआरबी के मेंबर के रूप में और इन्होंने 2021-22 के दौरान इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व किया है। अब हम आईएनसीबी यानी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। यह कब स्टैब्लिश हुआ था? तो स्टैब्लिश हुआ था यह 1968 में और यह जो स्टैब्लिश किया गया था इसे यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट और क्वाजी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी है। यह जो आपकी आईएनसीबी बॉडी है, यह एक मॉनिटरिंग बॉडी है जो यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के बारे में, क्योंकि यह जो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है इसमें इसकी बात करें तो इसी के द्वारा यह चुना जाता है। सारे मेंबर्स जो होते हैं आईएनसीबी के मेंबर्स जो होते हैं वो इसी के द्वारा चुने जाते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका हेडक्वार्टर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का वियना ऑस्ट्रिया में। और यह इसकी बात करें तो यह जो यूएन है हमारा, यूएन के 6 ऑर्गन में से एक है हमारा यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बाकी के आपके 6 ऑर्गन्स कौन से हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। यह जो आपका है बाकी के 6 ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ये तो हमने अभी देखा, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपके 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। और अगर हम अभी जैसे हम बात कर रहे थे यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, तो अभी मैंने आपसे इसके हेडक्वार्टर के बारे में मैंने आपसे पूछा था इंटरनेशनल नारकोटिक्स के हेडक्वार्टर के बारे में। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था वियना ऑस्ट्रिया में है और इसमें 54 मेंबर स्टेट्स हैं आपके यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच नेशन डिड द इंडियन आर्मी गेट द फर्स्ट बैच ऑफ इग्लास मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स? ऑप्शन वन अमेरिका, ऑप्शन टू इराक, ऑप्शन थ्री रसिया एंड ऑप्शन फोर चाइना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी रसिया। इंडिया और रसिया ने यह जो कॉन्ट्रैक्ट है यह लास्ट ईयर ही साइन किया था, जिसके अंदर 120 लॉन्चर्स एंड 400 मिसाइल्स के लिए इसे साइन किया गया था। और इसका जो फर्स्ट बैच है रिसेंटली इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है, जिसमें 24 इग्ला एस और 100 मिसाइल्स रिसीव किए गए हैं इस फर्स्ट बैच के थ्रू। अब हम जानते हैं क्या है यह इग्ला एस। यह जो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रसिया ने डेवलप किया है। यह रसिया के द्वारा डेवलप्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स जैसे एयर टारगेट्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है और उसे न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है। इसका इफेक्टिव रेंज है 6 किलोमीटर और यह जो है लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है और इसे इजीली मैन के मतलब इजीली जो है सैनिक इसे पोर्ट कर सकते हैं। ये इजीली पोर्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑकस पार्टनरशिप। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन अमेरिका, यूके एंड यूएई टू डिप्लॉय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन द पैसिफिक रीजन। सेकेंड स्टेटमेंट है, द पार्टनरशिप एम्स टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। थर्ड स्टेटमेंट है, द सिग्नेटरीज ऑफ टू द ऑकस डील एम्स टू आर्म द न्यू सबमरीन्स विथ न्यूक्लियर वेपन्स। विच स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट वन, या जो अमेरिका यूके एंड यूएई के इसमें बात की गई है, जो बिल्कुल गलत है। इसमें आपका यूएई नहीं है, ना ही अमेरिका है आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है और इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा। दो स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन के सही हैं। अगर हम इस पार्टनरशिप की बात करें तो यह किसके बीच है, तो यह ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके, ये तीन कंट्रीज के बीच का ट्रायलैटरल पार्टनरशिप है। इसे 2021 में फॉर्म किया गया था इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए। और रिसेंटली इसका जो है, इसे यह न्यूज़ में इसलिए है तो क्योंकि इस पार्टनरशिप का जो फर्स्ट पिलर है, जो फोकस है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को डेवलप एंड रिप्लेस करना उन एरियाज में, तो ये उसके फर्स्ट पिलर के अंदर आ जाता है। और सेकंड पिलर इस पार्टनरशिप का फोकस्ड है साइबर कैपेबिलिटीज एंड एआई एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे, इसका सेकंड पिलर फोकस्ड है। अब हम इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा स्टैंड्स फॉर ऑप्शन वन, सिस्टम फॉर अर्बन रूरल एरिया नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ऑप्शन टू, सिस्टम फॉर अर्बन रिसोर्स अलोकेशन नॉलेज एंड सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ऑप्शन थ्री, सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स अलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। एंड ऑप्शन फोर, स्वयं उद्यम रूरल अर्बन कौशल सुरक्षा हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी सुरक्षा स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स अलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो यह क्या है सुरक्षा, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए। और यह जो न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है यह है सीडीपी सुरक्षा, सीडीपी सुरक्षा, जिसमें सुरक्षा का फुल फॉर्म आपने देखा। और यह सीडीपी क्या है, सीडीपी यानी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके तहत किसानों को, जो भी हॉर्टिकल्चर्स के आपके फार्मर्स हैं, उनको जो है इंस्टेंट सब्सिडी दी उनके बैंक अकाउंट्स में प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत। और वह जो है सब जो बैंक अकाउंट में इंस्टेंट सब्सिडी मिलेगी, वह जो है एनपीसीआई के ई रूपी वाउचर के द्वारा इन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा इंस्टेंट सब्सिडी। यह जो है, और यह जो आपका क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। आपका, आप मुझे बताएंगे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस ईयर में यह शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। और यह स्टार्ट इसलिए किया गया था ताकि किसानों को इनकरेज किया जा सके इंटीग्रेटेड एंड मार्केट लेड ग्रोथ ऑफ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज, एंड टू टेक यूज ऑफ द जियोग्राफिक स्पेशलाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स। तो इसका उद्देश्य यह था, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य यह था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस ईयर में स्टार्ट किया गया था। और मैंने आपको यह बता दिया कि यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसे 2008 में डेवलप किया गया था। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत 2008 में स्टैब्लिश हुआ था आपका एनपीसीआई। इसके चेयरमैन कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो कुछ दिन पहले ही फरवरी में शायद अपॉइंट हुए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
Which of the following country has developed Sea Dome air defense system? Option 1 Ukraine, option 2 Russia, option 3 Israel and option 4 North Korea. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी इजराइल। इजराइल ने रिसेंटली फर्स्ट टाइम अपने सी डोम डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है और यह जो है इसका यह जो है इजराइल का जो आपका आयरन डोम सिस्टम था, आयरन डोम एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसका यह नेवल वर्जन है आपका जो रिसेंटली इजराइल द्वारा डिप्लॉय किया गया है। और सी डोम को इजराइल द्वारा पहली बार 2014 में अनवेल किया गया था और अभी रिसेंटली इसका नावल वर्जन जो है इजराइल ने डिप्लॉय किया है, इसलिए यह अभी न्यूज में है, इसलिए आपके लिए भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि इसे हम पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Who has recently become the first female director of the World Bank's Global Environment Facility? Option 1 Soumya Verma, option 2 Radhika Sinha, option 3 Geeta Misra and option 4 Geeta Batra। तो यह हम ऑलरेडी पिछले सेशन में हम आपको बता चुके हैं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ ही हम अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।